दक्षिणामूर्ति उपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। उपनिषद। एक बार ब्रह्मावर्त देश में महाभांडेर नाम के वट वृक्ष के नीचे शौनक आदि महर्षियों ने दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। उस समय शौनक आदि ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए समित पाड़ी होकर चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि के सम्मुख आकर प्रश्न किया, हे महर्षि, आप चिरंजीवी कैसे हुए एवं दीर्घायु के साथ कैसे अपार आनंद की अनुभूति करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे चिरंजीवी होने का कारण परम गुप्त शिव तत्व का ज्ञान है। ऋषियों ने पूछा, वह परम रहस्य में शिव तत्व का ज्ञान क्या है? उसका देवता कौन है? उसके मंत्र कौन से हैं? उसका जप मंत्र क्या है? उसके लिए मुद्रा कौन सी है? उसकी निष्ठा क्या है? क्या क्या उस ज्ञान के साधन हैं? उसका परिकर क्या है? उसमें बलि क्या है? उसका समय क्या है? उसका स्थान क्या है? उन मार्कंडेय ऋषि ने कहा, जिसके द्वारा दक्षिणामुख शिव का प्राकट्य होता है, वही परम रहस्य में शिव तत्व का ज्ञान है, जो सृष्टि के अंत में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर समेट करके अपनी आत्मा में ही आनंदित रहते एवं स्वप्रकाशित रहते हैं। वे ही इस ज्ञान तत्व के देवता हैं। अब मंत्र के रहस्य को प्रकट करने वाले श्लोक कहे जा रहे हैं। इस मेधा दक्षिणामूर्ति मंत्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छंद है और दक्षिणामुख देवता हैं। मंत्र के द्वारा अंगन्यास करना चाहिए। सबसे पहले ओम नमः शब्द का उच्चारण करके फिर भगवती पद का उच्चारण करें, पुनः दक्षिणा यह पद कहे, फिर मूर्ते पद को कहे, बाद में अस्मत् शब्द की चतुर्थी का एक वचन अर्थात महम पद कहे तथा बाद में मेधाम प्रज्ञाम पदों का उच्चारण करे, पुनः प्रा का उच्चारण करके तब वायु बीज या का उच्चारण कर आगे 6 पद बोले। सबसे बाद में अग्नि की स्त्री अर्थात स्वाहा पद कहे। इस प्रकार 24 अक्षर का यह मनोमंत्र है। इस प्रकार यह मंत्र ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महेम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा बनता है। ध्यान विधि इस प्रकार है। मैं स्फटिक मणि एवं रजत सदृश शुभ्र वर्ण वाली दक्षिणामूर्ति भगवान शिव की स्तुति करता हूँ, जिनके हाथ में क्रमशः ज्ञान मुद्रा, अमृत तत्वदायिनी विद्या तथा मोतियों की अक्षमाला है, जो त्रिनेत्रधारी हैं, जिनके उन्नत भाल पर चंद्रमा का निवास है तथा जिनके कटिभाग पर सर्प लिपटे हुए हैं एवं जो विविध प्रकार के वेश धारण करने वाले हैं। इस प्रकार की दक्षिणामूर्ति का मैं ध्यान करता हूँ। प्रारंभ में वेद का आदि अक्षर ओम का उच्चारण करके स्वर के आदि अक्षर को विसर्ग के साथ बोले, पुनः पंचाण अर्थात दक्षिणामूर्ति पद का उच्चारण करी। इसके बाद विसर्ग के साथ अतर इस पद का उच्चारण करी तथा अंत में तार अर्थात ओम शब्द का उच्चारण करे। ये नवाक्षरी मनोमंत्र है। मंत्र इस प्रकार है,
ओम दक्षिणामूर्तिर्धरोम। ध्यान विधि। जो एक हाथ में अभय मुद्रा तथा दो हाथों में पर्श एवं मृगी मुद्रा, एक हाथ को अपनी जंघा पर रखे हुए जो वट वृक्ष के नीचे विराजे हुए हैं एवं जिन्होंने कटिभाग पर नागराज लिपटा रखा है तथा द्वितीय का चंद्रमा जिनकी जटाओं में सुशोभित है, दुग्ध के समान गौरवर्ण त्रिनेत्रधारी तथा शुकादि मुनियों से आवृत भगवान शंकर का हम ध्यान करते हैं। वे हमारी भावनाओं को शुद्ध करके सद्बुद्धि प्रदान करें। सर्वप्रथम तारम अर्थात ओम का उच्चारण करें, पुनः ब्लूम नमः कहकर माया बीज अर्थात ह्रीम बोले, फिर बाघ बीज ऐं तथा दक्षिणा इस पद का उच्चारण करके बाद में मूर्तय एवं ज्ञानम देही पद कहे। उसके बाद अग्नि की स्त्री अर्थात स्वाहा पद बोले। इस प्रकार ओम ब्लूम नमो ह्रीम ऐं दक्षिणामूर्तये ज्ञानम देहि स्वाहा, ये 18 अक्षर का मनु मंत्र है। इसका जप करें। सभी मंत्रों में ये अति गोपनीय मंत्र है। ध्यान विधि। भस्म के लेपन से जिसका पूरा शरीर श्वेत हो रहा है, जिन्होंने चंद्रकला को मस्तक पर धारण कर रखा है, जो अपने कर कमलों में रुद्राक्ष माला, वीणा, पुस्तक तथा ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए हैं, जो योगियों के पास रहने वाले पट्ट से सुशोभित हैं, जो व्यासपीठ पर विराजित श्रेष्ठ मुनियों द्वारा सेवित प्रसन्न मुद्राधारी सर्पों से सुशोभित व्याघ्र चर्मधारी भगवान दक्षिणामूर्ति हैं। वे भगवान सदैव हमारी रक्षा करें। मंत्र के द्वारा न्यास करें। सर्वप्रथम तारम अर्थात ओम, फिर परा बीज ह्रीम, पुनः रमा बीज श्रीम कही। इसके बाद साम शिवाय, पुनः तुभ्यम और अंत में स्वाहा का उच्चारण करें। इस प्रकार यह 12 अक्षर वाला मनोमंत्र है। मंत्र इस प्रकार बनता है। ओम ह्रीम श्रीम सांब शिवाय तुभ्यम स्वाहा। ध्यान विधि। जिन भगवान शंकर ने अपने हाथों में वीणा, पुस्तक एवं अक्षमाला धारण कर रखी है, एक हाथ जिनका अभय मुद्रा में है तथा श्याम वर्ण के घनघोर बादल की तरह जिनका कंठ प्रदेश सुशोभित है, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, जिनके कटिभाग पर नागराज शोभित हैं, जो वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं तथा शुकादि मुनियों से सेवित हैं, उन भगवान शंकर की मैं प्रार्थना करता हूं। इस मंत्र के विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद दक्षिणामुख मूर्ति देवता हैं। इससे न्यास करे। सर्वप्रथम तारम अर्थात ओम, पुनः नमो भगवते तुभ्यम, फिर वटमूल पद उच्चारण करे। इसके बाद वासिने पद कहकर वागीशाई कही, फिर महाज्ञान एवं दाहिने मायने पद को कहते हुए नमः शब्द का उच्चारण करे। मंत्र इस प्रकार हुआ। ओम नमो भगवते तुभ्यम वटमूल वासिने वागीशाय महाज्ञान दायिने मायने नमः। सभी श्रेष्ठ मंत्रों में उत्तम यह अनुष्ठ मंत्र राज है। ध्यान विधि। जिनके हाथ अभय मुद्रा, पुस्तक एवं अग्नि तुल्य महाभयंकर सर्पों से सुशोभित हैं, प्रसन्न मुख वाले हैं, मोतियों के हार से सुशोभित हैं, चंद्रमा की कला से मुकुट अधिक शोभा पा रहा है, जो अज्ञान अंधकार को समाप्त करने वाले हैं, जिन्हें वाणी से नहीं जाना जा सकता, जो आदि पुरुष हैं, सबके हैं, वट वृक्ष के नीचे निवास करने वाले भगवान शिव का अभीष्ट प्राप्ति के लिए हम ध्यान करते हैं। मौन मुद्रा। वह परमात्मा मैं ही हूं।
इस भाव की पूर्ण स्थिरता मृत्यु पर्यंत बनी रहे, वही निष्ठा है। मनु मंत्रों को पर ब्रह्म से अभिन्न मानकर बार बार उच्चारण अर्थात निरंतर जप करना ही ज्ञान का साधन है। उस परमात्मा में एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाना ही उपकरण सामग्री है। शरीर के अंगों अर्थात इंद्रियों की चेष्टाओं को बार बार रोकना एवं उन्हें भगवत कार्य में नियोजित करना ही बलि है। स्वविद्या पद स्थूल तथा सूक्ष्म बीज के रूप में ये तीनों धाम ही काल हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान हृदय या सहस्त्रार है, इसलिए यह द्वादशांत पद ही स्थान है। उन श्रद्धावान ऋषियों ने मार्कंडेय ऋषि से पुनः प्रश्न किया, किस प्रकार इसका उदय होता है, क्या स्वरूप है, इसका उपासक कौन है? उन्होंने कहा, वैराग्य रूपी तेल से परिपूर्ण भक्ति रूपी वर्तिका से युक्त ज्ञान रूपी पात्र में ज्ञान का विषय रूपी दीप का अर्थात सर्वत्र समान रूप से व्याप्त ईश सत्ता का अपनी आत्मा के रूप में दर्शन होता है। भगवत दर्शन के लिए ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य की आवश्यकता है। इसके आते ही अज्ञान अंधकार समाप्त होकर आत्मा रूपी दीपक स्वयं प्रज्वलित होता है। अपने ज्ञान रूपी दंड से वैराग्य रूपी अरणी में मंथन चिंतन करके अज्ञान अंधकार के समापन के लिए गुण अर्थ अर्थात परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। उस परम तत्व का दर्शन निरंतर ज्ञान और वैराग्य के परिपालन एवं चिंतन से ही संभव है। परम तत्व के बारे में चिंतन ना करना ही पाश है। उक्त पाश से बंधे हुए द्वैत भाव से भयभीत व्याकुल मोह रूपी शनि अर्थात मृत्यु के मुंह में गए हुए विवेक रूप मार्कंडे को परम तत्व का चिंतन फिर से जीवन दान करते हुए अर्थात आत्म तत्व का बोध कराते हुए परमात्मा के परमानंद अपने स्वरूप में स्थित कर देता है। ब्रह्म को प्रकाशित करने वाली तत्व ज्ञान रूपिणी बुद्धि को ही दक्षिणा कहा है। वही ब्रह्म साक्षात्कार के लिए द्वार अर्थात मुंह है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों ने उसी को दक्षिणा मुख नामक शिव कहा है। सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा जी ने इनकी ही उपासना की। उसी से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि की रचना रूपी अपने मनोरथ को पूर्ण किया और प्रसन्न हुए। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ही इनके उपासक हैं। इस शिव तत्व रूपी गुप्त विद्या का जो पाठ करता है वह समस्त कल्मशों से छूट जाता है एवं उसको अच्छी तरह से जानने तथा मनन चिंतन करने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसी यह उपनिषद है।